जय हिंद साथियों। चलिए हम आज के क्लास में दिसंबर 2025 का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को हल करेंगे। आज की क्लास में हम लोग दिसंबर 2025 का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। ये आपका है दीपावली। दीपावली को हाल ही में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है किसको? दीपावली को। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है। ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसने वाटर पॉजिटिव होने का गौरव प्राप्त किया है। यानी कौन सा भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसे वाटर पॉजिटिव प्रमाण पत्र मिला है। ये है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन है कि वाटर पॉजिटिव दर्जे के अलावा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे बनने का लक्ष्य रखता है। तो ये है 2030। यानी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा का अगला लक्ष्य क्या है? 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना। ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 4 है। ये भी बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी किस शहर में विकसित किया जा रहा है? किस शहर में विकसित किया जा रहा है? ये आपका आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, आंध्र प्रदेश के अमरावती। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला, देखिए भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया जाएगा वन विश्वविद्यालय का स्थापना, और ये भारत का पहला वन विश्वविद्यालय होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन आपका 6 है। ये आपका बिहार के एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप इसमें स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? अभी शपथ नहीं लिए हैं, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आपका कोलिजियम प्रणाली होता है उन्होंने इनका नाम घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है जो पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। ये है आपका न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू जो है वो पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो अभी कौन है? तो अभी आपसे पूछे अभी कौन है, तो अभी ध्यान रखिएगा कार्यवाहक के रूप में है सुधीर सिंह। ठीक है, अभी जो है पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश है, ये है अभी आपका सुधीर सिंह। ठीक है, तो इन्हीं की जगह पर कौन आएंगे? न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू आएंगे, और ये उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। ठीक है, जो अभी अब बनने जा रहा है आपका पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से आपका रिलेटेड है। क्वेश्चन कर आपका न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने अपना न्यायिक करियर मुख्य रूप से किस उच्च न्यायालय में शुरू किया था? क्वेश्चन है न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने अपना न्यायिक कैरियर मुख्य रूप से किस उच्च न्यायालय में शुरू किया था? तो ये क्या आपका उड़ीसा उच्च न्यायालय में। कहाँ पे किया था? उड़ीसा उच्च न्यायालय में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है
कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ये क्या आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी होगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका आयोजन आपका राजस्थान के 7 शहरों में किया गया था। राजस्थान के 7 शहरों में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। मुख्य रूप से कहे तो जयपुर, मुख्य रूप से जयपुर, ध्यान रखना। और इसमें जो है आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टोटल आपका यानी टोटल 67 पदक जीते हैं। कितना? टोटल आपका 67 पदक जीते हैं और 67 पदक जीत करके टॉप स्थान हासिल किया है, यानी प्रथम स्थान हासिल किया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में संपन्न हुई फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ये जीता आपका, ध्यान रखना, लॉन्डो लॉरिस, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन 10 है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यानी ओडीआई में सर्वाधिक शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए किस महान क्रिकेटर का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो इससे पहले आपका ओडीआई में सबसे अधिक शतक सचिन तेंदुलकर के नाम थे, कितना? 49 शतक, ठीक है। अब जो है विराट कोहली का ओडीआई में आपका अभी फिलहाल आपका 52 शतक है। कोहली का ओडीआई में आपका 52 शतक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर ओडीआई यानी वनडे क्रिकेट के बात किया जा रहा है। टोटल में अभी भी सचिन तेंदुलकर फर्स्ट पर है। टोटल आपका 100 शतक है सचिन तेंदुलकर का, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जी का कितना शतक है? 100 शतक है। बात करें विराट कोहली के टोटल अभी कितना है, तो अभी टोटल विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली को वर्तमान में 84 शतक है। टोटल 84 शतक है। अभी भी 16 शतक पीछे है सचिन तेंदुलकर से, ठीक है। हाँ, ओडीआई में उनसे आगे अभी बढ़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन 11 है कि 11 सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप हटा दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर गया है। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन 12 है कि हाल ही में बड़ोदरा में आयोजित 21वीं WIKI इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय बेटी ने कुमिते स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम बढ़ाया है? बस इतना ध्यान रखिए कि विकी इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय बेटी ने जो है वह स्वर्ण पदक जीती है? इसका नाम है आराध्या पांडे, ऑप्शन बी होगा, आराध्या पांडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है हाल ही में 5 दिसंबर 2025 को आयोजित समारोह में प्रथम फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो क्या हुआ? ये पुरस्कार तो मिला है, प्रथम फीफा शांति पुरस्कार, ये मिला आपका डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फीफा का प्रथम शांति पुरस्कार मिला है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये क्या आपका ध्यान रखना, फील्ड मार्शल आसिम मुनरो, ठीक है, आसिम मुनरो, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनरो। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए किस अधिनियम या विधेयक के प्रावधानों के तहत संशोधन को मंजूरी दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए, भारत सरकार ने परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसमें
संशोधन किया जा रहा है और इसीलिए एक विधेयक लाया है, ठीक है। और इस विधेयक का नाम क्या है, तो इस विधेयक का नाम है आपका शांति विधेयक, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना है, ठीक है। क्योंकि लक्ष्य है इसका कि 2047 तक, ध्यान रखिएगा, लक्ष्य को ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन ऐसे मिलेगा इसमें, इस क्लास में, 2047 तक 100 गीगावाट, ठीक है, 2047 तक 100 गीगावाट का आपका परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। 2047 तक 100 गीगावाट का परमाणु ऊर्जा क्षमता को स्थापित करना, ये मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में जो है संशोधन किया जा रहा है और इसके लिए एक बिल लाया है, इसका नाम दिया है शांति विधेयक, ठीक है, शांति विधेयक। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो विधेयक है, ये विधेयक जो है वो किससे संबंधित है, शांति विधेयक किससे संबंधित है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 16 है, क्वेश्चन 16 है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि दिसंबर 2025 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर कौन का जीव है। लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर आई है, ये है आपका उर्सुला वान डेर लियन। ये है आपका यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, उर्सुला वान डेर लियन। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि 2026 में, इस बार 2026 में भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है, मुख्य अतिथि होंगे, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 17 है, क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन क्या आपका कि दिसंबर 2025 में जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत से किन 3 महिलाओं ने जगह बनाई है। पहले ध्यान रखिए कि टॉप 100 में भारत के 3 महिलाएं शामिल हैं। अब इसमें नाम पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना, इसमें किरण मजूमदार 100, रोशनी नादर मल्होत्रा और निर्मला सीतारमन, ये 3 भारतीय महिलाएं जो टॉप 100 में आई है, मात्र 3 भारतीय महिला। इसमें रैंक की बात करें तो निर्मला सीतारमन की सबसे अच्छी रैंक है, ये है 24वें स्थान पर, ठीक है। निर्मला सीतारमन कितने पर है, तो ये है 24वें स्थान पर। इसके बाद बात करें हम रोशनी नादर मल्होत्रा, तो ये है 76 नंबर स्थान पर। और किरण मजूमदार 100 की बात करें तो ये है आपका 83 नंबर स्थान पर, ठीक है। रैंक भी ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 18 है, इसी क्वेश्चन से संबंधित है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2025 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत में शीर्ष स्थान कौन हासिल किया है। भारत में इसमें सबसे आगे कौन है, तो अभी हम लोग देखे थे ये तीनों में रैंक सबसे अच्छा किसका था, तो निर्मला सीतारमन जी का, तो ये थी 24 स्थान पर, ठीक है। तो क्या होगा, निर्मला सीतारमन होगा। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि किससे संबंधित है, तो इसके बारे में सबको पता होगा निर्मला सीतारमन कौन है, तो अभी वित्त मंत्री है, भारत के वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन है। ये कौन है, किरण मजूमदार 100 जिनका नाम आया है। तो ध्यान रखिएगा, किरण मजूमदार 100 जो है ये है आपका बायोकॉन का फाउंडर, ठीक है, बायोकॉन की फाउंडर है। और आपका रोशनी नादर मल्होत्रा, ये कौन है, तो ये आपका HCL टेक की चेयरपर्सन है, HCL टेक की चेयरपर्सन है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 19 है, क्वेश्चन 19 है और ये बिहार के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बिहार स्पेशल है। क्वेश्चन है, भारत का पहला, बिहार का नहीं, भारत का पहला
पावर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये पटना में बन रहा है, तो आपका ऑप्शन सी होगा। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पटना में, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों को सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय परिवार कौन सा है? अब सोचो, कॉमन सेंस से इसका जवाब आप दे सकती हो कि भारत में सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो अंबानी परिवार। कौन होगा? अंबानी परिवार को इसमें स्थान मिला है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन 21 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? इसमें दुनिया का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो ये आपका वाल्टन परिवार। कौन है? वाल्टन परिवार, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, वाल्टन परिवार ये आपका है वॉलमार्ट के ये यानी संस्थापक है या मालिक है। ठीक है, तो वॉलमार्ट के मालिक है वाल्टन परिवार, जो सबसे अमीर परिवार है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका है कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला या नया स्थल कौन सा है जिसे 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया है? इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, ये कौन सा? ये आपका कोपरा जलाशय है। ठीक है, कोपरा जलाशय, उनको हाल ही में जो है रामसर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, इसी से संबंधित है। क्वेश्चन आपका 23 है कि हाल ही में रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त सिलीसेड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सिलीसेड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है आपका कहाँ पर? तो राजस्थान होगा, ऑप्शन सी होगा। कहाँ है? तो राजस्थान में, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है 24 का दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि यानी रामसर स्थल की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गया आपका 96। अब देखिए 96 आपको याद रखना है, लेकिन ये डेट भी याद रखिए कि ये दिसंबर 2025 का डाटा है। ठीक है, अब मान लो यही प्रश्न आपके एग्जाम में है, मान लो फरवरी में आ जाते हैं, मार्च में आ जाते हैं, अप्रैल में आते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि यही डाटा रहेगा। तो याद करती है ना, तो समझ कर याद करो। ये नहीं कि आप 96 हम याद कर लिए हैं तो 6 महीने तक 96 ही याद रखेंगे, क्योंकि ये बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये अपडेट होते रहते हैं, इसीलिए इस डाटा का ज़्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा महत्व कब तक है? जनवरी के एग्जाम तक का महत्व है, उसके बाद इस क्वेश्चन का महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा किसको याद करना है, किसको नहीं करना, ये भी बहुत जरूरी है समझना। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर आपका, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच किस प्रमुख व्यापारिक एग्रीमेंट यानी समझौता पर वार्ता संपन्न हुआ है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है FTA हुआ है, यानी मुक्त व्यापार समझौता हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि भारत के लिए महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये कौन होगी? आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका स्मृति मांदना, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन 27 है। अब देखो क्वेश्चन 27 ये आपको लगेगा ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये क्वेश्चन क्यों दिए? तो ये क्वेश्चन थोड़ा ना आगे पीछे टाइप कर दिया है। पहले क्वेश्चन 28 को पढ़िए, फिर समझ में आएगा 27 क्वेश्चन क्यों दिए हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के किस महत्वपूर्ण विधेयक यानी बिल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया या अपनी सहमति रोक दी? यानी किस बिल पर जो है वो यानी
उसको मंजूरी देने से इनकार कर दिया और अपनी सहमति के लिए रोक दिए। अब सोचेंगे कि ये तो बिल है पश्चिम बंगाल का, तो ये राष्ट्रपति के पास कैसे पहुंच गया? तो ये तो आप पढ़ेंगे ना पॉलिटी में, आर्टिकल 200 में यही तो है, जो इससे पहले क्वेश्चन था यही है कि इसमें ना राज्यपाल को ये अधिकार होते हैं कि वो राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजी थी, तो वहाँ से राष्ट्रपति जो है ना उसको मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। तो ये बिल क्या है? तो ये बिल था आपका कि पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो चांसलर होता है ना, अब देखो जो यूनिवर्सिटी का चांसलर होते हैं ना, वो आपका अभी राज्यपाल होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपका स्टेट में राज्यपाल ही होते हैं, बंगाल में भी राज्यपाल ही है। ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया था वहाँ पर, उसे चेंज करके राज्यपाल के जगह ना मुख्यमंत्री कर दिए थे। ठीक है, इस बिल में कि ठीक है, तो जो आपका विश्वविद्यालय का कुलपति जो होते हैं ना, ठीक है, वो राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल को हटा करके क्या किया था, तो मुख्यमंत्री कर दी थी। तो इसी विधेयक को यानी राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी है, इनकार कर दिया, मतलब मंजूरी नहीं दी है। ठीक है, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉलिटी में। ठीक है, ये क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो समझना ये करेंट अफेयर ही है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? ये आपका आर्टिकल 200 में। आर्टिकल 200 में है कि देखो कोई भी बिल यदि विधानसभा और विधान परिषद से, जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद से, विधानसभा और विधान परिषद से कोई बिल पारित होकर के किसके पास आते हैं? राज्य में राज्यपाल के पास। ठीक है, अब राज्यपाल के पास आते हैं ना, इसके बाद वो क्या क्या विकल्प है? पहला विकल्प ये है कि इस पर वो सहमति दे दे, राज्यपाल सिग्नेचर कर दे, तो ये आपका क्या होगा? एक्ट बन जाएगा। ठीक है, या दूसरा ये हो सकता है कि इस पर सहमति नहीं दे। तीसरा ये हो सकता है कि इस बिल को ना राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दे। ठीक है, ऐसे लगेगा ठीक है कि जो आपका संघ और राज्य के संबंध को प्रभावित करता है, तो ऐसे बिल को ना राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और एक और है, इसमें आपका एक अधिकार और है कि इस बिल को ना पुनर्विचार के लिए आपको विधानसभा या विधान परिषद को भेज सकता है। ठीक है, हाँ, हालांकि ये जो बिल है वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन विधेयक को राज्यपाल वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आपका 200 में दिया है और इसी का प्रयोग किए थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है, लेकिन क्वेश्चन 29 को देखने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, फिर हम 29 को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 30 पहले देखिए। ठीक है, क्वेश्चन 30 में क्या है? क्वेश्चन 30 में है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा घोषित चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार से किस भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो ये कि आपका सुप्रिया साहू को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार से किससे सम्मानित किया है? तो सुप्रिया साहू को। क्यों किया है? इसका कारण है, देखो सुप्रिया साहू जो है ये वर्तमान में तमिलनाडु में तमिलनाडु सरकार में कहिए तो, ठीक है, तमिलनाडु सरकार में पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग, ठीक है, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है। ठीक है, के अतिरिक्त मुख्य सचिव है और इन्हें पर्यावरण में अच्छे कार्य के लिए ये पुरस्कार दिए हैं सुप्रिया साहू को। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखिए, बस इतना ध्यान रखिए कि तमिलनाडु से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31 है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये आपको बता चुके हैं, 67। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 32 है
फिर क्वेश्चन 32 को देखने से पहले आप क्वेश्चन 33 देखिए। ठीक है, देखिए टाइपिस्ट कभी कभी आगे पीछे कर देते हैं या उनसे हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 33 देखिए कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ध्यान रखना ये है आपका मियाना रेलवे स्टेशन, मियाना रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश में आते हैं, तो ऑप्शन बी होगा। मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। इन्हें यह सम्मान क्यों दिया है, यही प्रश्न आपका ये है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 क्या है, कह मियाना रेलवे स्टेशन को यह पुरस्कार मुख्य रूप से किस उपलब्धि के लिए दिया है, किस उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया है, तो ये दिया आपका 100% सौर ऊर्जा संचालित और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, ऑप्शन बी होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 पर, सॉरी क्वेश्चन 34 पर। क्वेश्चन 34 है कि भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा मिशन के अनुसार वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य कितना है। पहले आपको बता चुके हैं कितना लक्ष्य रखा है, 100 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी होगा 100 गीगावाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 35 है। फिर क्वेश्चन 35 को देखने से पहले क्वेश्चन 36 को देखिए। क्वेश्चन 36 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 36 है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किस राज्य में और किस मार्ग पर शुरू किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगा। इसका परीक्षण कहाँ किया जाएगा, तो ये आपका हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर किया जाएगा। हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर किया जाएगा भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब चलो इसी से संबंधित ये प्रश्न था क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की अधिकतम निर्धारित गति कितनी होगी, इसका मैक्सिमम स्पीड जो है कितनी होगी, इसका मैक्सिमम स्पीड होगी आपका 110 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 37 क्वेश्चन है। अब फिर देखिए क्वेश्चन 37 से पहले आपको क्वेश्चन 38 देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे कर दिया, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन 38 देखिए। क्वेश्चन 38 क्या है, कर आपका भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड कौन सा है जिसने एक साथ 3 श्रेणी में ISO प्रमाणन प्राप्त कर इतिहास रचा है। तो ये है आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB, और ये भी क्वेश्चन आपका बिहार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी भारत का पहला आपका ये शिक्षा बोर्ड है जिसे यह एक साथ 3 श्रेणी में ISO प्रमाणन मिले हैं, तो ये मिला आपका बिहार बोर्ड परीक्षा समिति को। अब चलिए देखते हैं ये सम्मान क्यों मिले हैं। ये आपका ये अगला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन 37 यही है आपका कि बिहार बोर्ड को निम्नलिखित में से किन 3 श्रेणी के लिए ISO प्रमाणन प्रदान किया गया है। ये कौन सा 3 श्रेणी है, ये है आपका गुणवत्ता प्रबंधन, सूचना सुरक्षा और उत्कृष्ट अभिलेख प्रबंधन के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए हम कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन 39 पर चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन 38 बना चुके हैं। क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन 39 है आपका कि अमरावती में बनने वाले इस फाइनेंशियल सिटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन हम पहले एक देखे थे कि भारत का पहला फाइनेंशियल सिटी कहाँ बनेगा, तो हम पढ़े थे अमरावती आंध्र प्रदेश में बनेगा। तो यही क्वेश्चन इसी से संबंधित ये प्रश्न है आपका कि अमरावती में बनने वाले इस फाइनेंशियल सिटी का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है आपका बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं
और फिनटेक के लिए एक वैश्विक परिस्थिति को तंत्र बनाना। मेन उद्देश्य यही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन का आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वाटर पॉजिटिव प्रमाणन निम्नलिखित में से किस वैश्विक या राष्ट्रीय संस्था द्वारा दिया गया है? ये दिया आपका भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन 41 है आपका कि WSDM 2025 का मुख्य विषय यानी मुख्य थीम क्या रखा गया था? क्वेश्चन 41 फिलहाल आप रहने दीजिए, ठीक है। इससे संबंधित आगे प्रश्न होगा, फिर हम 41 पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन 42 कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, क्या होगा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन 43 देखिए। क्वेश्चन 43 है आपदा प्रबंध पर विश्व शिखर सम्मेलन यानी WSDM, इसी से संबंधित क्वेश्चन था आपका 41, ठीक है। क्वेश्चन 43 है आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? भारत के किस शहर में किया गया है? तो ये क्या आपका देहरादून में। कहाँ पे किया है? तो ये क्या आपका देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसका आयोजन देहरादून में किया गया है। अब हम चलिए कहाँ चल देंगे, क्वेश्चन 41 पर, जिसको हम छोड़े थे। क्वेश्चन 41 क्या कर रहा है, इसी का थीम पूछ रहा है यहाँ पर। WSDM 2025 का थीम क्या रखा गया था? इसका थीम रखा गया था आपका कि क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन सी, सुदृढ़ समुदाय के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 44 पर। क्वेश्चन 44 है आपका कि वर्तमान में भारत के कुल कितने सांस्कृतिक तत्वों को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया जा चुका है? तो अभी आपका दीपावली को शामिल किया है 2025 में, ठीक है। तो उसको लगा करके कुल वर्तमान में देखें तो कुल आपका 16 है। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी वर्ष 2025 में कौन सा देश और शहर करेगा? ठीक है, ये आपका हुआ है कहाँ? भारत, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत, नई दिल्ली, ठीक है। और इसी सत्र में दीपावली को इसमें शामिल किया है, ठीक है। इसी सत्र में दीपावली को शामिल किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 46 है। फिर क्वेश्चन 46 को बनाने से पहले 47 पर आइए, ठीक है, क्योंकि उसी से संबंधित है। क्वेश्चन 47 है कि गांधीनगर में आयोजित अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के द्वारा किया गया? यानी गांधीनगर में आयोजित, एक चीज देखो, एक तो आपको यह रखना है कि अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है, ठीक है। अब कर इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया आपका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब इससे पहले क्या प्रश्न था? तो क्वेश्चन है आपका कि अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस महत्वपूर्ण पहल पर विशेष बल दिया गया? देखिए एक चीज बताए आपको, इस तरह प्रश्न हम इसीलिए शामिल किए हैं क्योंकि अभी जो आपका बीपीएससी का नया ट्रेंड है उसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि ये सम्मेलन यहाँ पर ये कहाँ हुआ है, ठीक है। ये सम्मेलन यदि वहाँ हुआ है तो इसका थीम क्या है, क्यों हुआ है, इससे क्वेश्चन आ रहा है। आप देखेंगे 71वें बीपीएससी में, इसीलिए हमने इस तरह से प्रश्न आपको शामिल किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस महत्वपूर्ण पहल पर विशेष बल दिया है? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, हरित हाइड्रोजन मिशन पर। ऑप्शन ए होगा हरित हाइड्रोजन मिशन पर। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 48 पर। क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में आयोजित अर्थ शिखर सम्मेलन
अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का आधिकारिक मेजबान शहर कौन था? ये था आपका गांधीनगर, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने आपका आंद्रेज वाविस। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा आंद्रेज वाविस। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2025 में किन 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ध्यान रखना, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। जॉर्डन, इथोपिया, ओमान की यानी 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? ऑप्शन सी होगा संगीता बरुआ पिस्सारोटी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ये बने आपका राजकुमार गोयल। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? भाजपा के यानी बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने आपका नितिन नवीन। ऑप्शन नंबर बी होगा। इससे पहले कौन था? तो जेपी नड्डा था। तो जेपी नड्डा की जगह नितिन नवीन बने हैं और ये आपका बिहार से संबंधित है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है नितिन नवीन, ये अभी आपका जो 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहाँ से चुनाव जीते हैं। ठीक है, इनके विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है? तो आप ये है आपका बांकीपुर। ठीक है, बांकीपुर। तो ध्यान रखिए बांकीपुर पटना में ही आता है। तो ये आपका बांकीपुर विधानसभा से चुनाव जीते हैं नितिन नवीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कर आपका भारत और ओमान के बीच दिसंबर 2025 में किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच हुआ आपका CEPA एग्रीमेंट। ऑप्शन ए होगा, CEPA एग्रीमेंट हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 55 है। क्वेश्चन है कि अमेरिका के बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, अमेरिका के बाद किस देश ने भारत सहित 5 एशियाई देशों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? यानी भारत चीन सहित आपका 5 एशियाई देश पर 50% टैरिफ जो है ये आपका मास्को जो है 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीती? अब देखिए ये जीता आपका झारखंड, और ये झारखंड जो है पहली बार जीती है। ठीक है, पहली बार जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है झारखंड जो है पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीते हैं। और इनके कप्तान कौन थे? तो ईशान किशन। ठीक है, ईशान किशन जो है इसके कप्तान थे। अब देखो ईशान किशन है बिहार का, ठीक है, इसलिए ये बिहार से संबंधित प्रश्न कहा जाएगा। हालांकि ये कप्तानी झारखंड से करते हैं। ठीक है, खेलते भी है झारखंड से। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो पहली बार ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने जीता है। किसको हराकर? तो इसका उपविजेता था आपका हरियाणा। उपविजेता यानी किसको हराकर जीते हैं? तो हरियाणा को हराकर जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है फीफा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे मिला? ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। फीफा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे मिला है? ठीक है, तो ध्यान रखना ये मिला आपका ओस्मान डेवेले। किसको? ओस्मान डेवेले को। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। ये किस देश के फुटबॉलर है? तो ये है फ्रांस के फुटबॉलर। ठीक है, फ्रांस के फुटबॉलर है ओस्मान डेवेले। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है फीफा महिला
प्लेयर ऑफ द ईयर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये तब का एताना बोनमार्टी। एताना बोनमार्टी ये किस देश की है? तो यह है आपका स्पेन की फुटबॉलर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। एथेना बोनमार्टी ये है स्पेन की खिलाड़ी है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 59 है और ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और खास करके बीपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा पूछे हैं। क्वेश्चन आपका है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण किसने स्वीकार किया है? यानी 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होगा आपका उर्सिला वान डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन बी होगा, आप ध्यान रखिए। ठीक है, नाम ध्यान रखिए। अब देखिए उर्सुला वान डी लेयन, इन्हें हम पहले जान चुके हैं। ये कौन है? ये ध्यान रखिएगा, ये आपका यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। कौन है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। और एंटोनियो कोस्टा ये है, ये ध्यान, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। ये आपका यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ये आपका है सुप्रिया साहू। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन करें, भारत ने लगातार तीसरी बार स्क्वैश वर्ल्ड कप की मेजबानी की, तो यह वर्ष 2025 में किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये हुआ आपका चेन्नई में। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु के चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। और ध्यान रखना, इस बार जो है विजेता वो भारत रहा है। ठीक है, स्क्वैश वर्ल्ड कप जो है भारत पहली बार जीते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत पहली बार जो है वो जीते हैं, इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। और किसे हरा कर जीते हैं? तो इसका उप विजेता आपसे पूछे तो उप विजेता आपका है हांगकांग। हांगकांग को हराकर भारत जीते हैं। ठीक है, हांगकांग को हराकर भारत पहली बार जो है वो स्क्वैश वर्ल्ड कप जीते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 63। क्वेश्चन का आपका, भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास हरिमो शक्ति का आयोजन दिसंबर 2025 राजस्थान में हुआ है? तो हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास जो होता है ना, भारत और मलेशिया के बीच होता है। तो ऑप्शन सी होगा, मलेशिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन का आपका, ट्रंप की मध्यस्थता से रवांडा और किस देश के बीच शांति समझौता हुआ जिससे वहां 30 वर्ष पुराने संघर्ष को खत्म करने की उम्मीद बनी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो रवांडा और ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच ये विवाद को समाप्त करते हुए शांति समझौता हुआ है। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन 65 तो क्वेश्चन जब न तब ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन है कि दुनिया में पहली बार किस देश ने 16 साल के से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी दुनिया का ऐसा पहला देश कौन बना है जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है? बहुत ही अच्छा काम किया है। ये किया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखो ऑस्ट्रेलिया किया है। इससे पहले हम लोग नवंबर मंथ में करेंट अफेयर का क्वेश्चन जब देख रहे ना, तो उस समय भी आपको हम बताए थे कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध करने का ऐलान किया है। कौन सा देश किया, याद है आपको करवाए थे? तो ये है आपका मलेशिया। ठीक है, तो ये हम लोग नवंबर मंथ वाले में ये पढ़े थे कि मलेशिया भी आपका घोषणा किया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन इन्होंने घोषणा किया है, लेकिन ये लागू करेगा आपका 2026 से, लागू करेगा 2026 से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अभी लागू कर दिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया
ये नियम लागू कर दिया है। ठीक है, हम तो कहते हैं भारत सरकार भी जल्दी करे, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया से आजकल बच्चे ना बहुत डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जल्दी करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपका 66 है। क्वेश्चन आपका, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर किसे निर्विरोध चुना गया है? ये चुना गया आपका प्रेम कुमार को। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 67 है। किस राज्य विधानसभा में सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या आपका असम। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कर आपका, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्विबेरियम का आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ है? ये आपका हुआ इक्विबेरियम, भारत और मालदीव के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 69 है कि ओडीआई मैच के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने के रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया? सबसे अधिक सिक्स लगाने के रिकॉर्ड किसे ने बनाया? तो ये बनाया आपका रोहित शर्मा हिटमैन। इन्होंने 352 छक्का लगाया है। ठीक है, और इन्होंने शाहिद अफरीदी, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, इसी का रिकॉर्ड तोड़े हैं। और इसका रिकॉर्ड बहुत दिन तक रहा था, शायद 306 लगाने का रिकॉर्ड था, घमंड था। इसको भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा ने इस घमंड को भी तोड़ दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन है कि किस देश की टीम ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 जीते हैं? ये जीता आपका बेल्जियम। ठीक है, अफसोस की बात यह है कि उन्होंने भारत को ही हरा कर जीते हैं। ठीक है, भारत इसमें उप विजेता रहे हैं। ठीक है, यानी भारत को हराकर ही बेल्जियम ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 जीत लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 71 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य में भगवान श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 72 है। क्वेश्चन 72 है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ ईयर 2025 किसे घोषित किया है? तो ये क्या आपका रेजवेट को। ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन आपका 73 है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये आपका 131वें स्थान पर। ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। ऑप्शन ई होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 74 है। क्वेश्चन 74 है, करा महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये है आपका डेनमार्क। ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है, भारत यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस वर्ष के लिए चुना गया है? इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 2025 से 29 के लिए चुना गया है। ऑप्शन बी होगा। 2025 से 29 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन अगर आपका, दिसंबर 2025 में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे? ये था आपका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 77 है कि 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, और ये भी ध्यान रखना, ये जो व्लादिमीर पुतिन जी जो भारत आए थे, ये क्यों आए थे? तो 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, और इसमें कितने समझौता हुए हैं? तो 16 समझौता हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 16 समझौता हुए हैं। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन अगर आपका, किस पड़ोसी देश ने चक्रवाती तूफान डिटवाह से तबाही की वजह से आपातकाल की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या आपका श्रीलंका। और आपको याद होगा, ठीक है, श्रीलंका को भारत भी सहयोग करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। कौन सा ऑपरेशन है? तो यह आपका ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, ऑपरेशन सागर बंधु भारत शुरू किया था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन 79 का आपका कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला वीमेंस ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ये बनाया आपका हरमनप्रीत कौर को। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन का आपका आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिक पॉइंट से कम किया है। नया रेपो रेट क्या है? नया रेपो रेट क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नया रेपो रेट आपका है 5.25%। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा 5.25%। देखिए ये था आपका दिसंबर मंथ का कुल महत्वपूर्ण प्रश्न। तो टोटल हम 80 प्रश्न देखे हैं, ठीक है। तो 80 प्रश्न देखे हैं और अभी आपका यानी इसमें जो है ना 1 से लेकर 25 दिसंबर तक के ही क्वेश्चन देखे हैं। इसमें आपका एक सप्ताह यानी 5-6 दिन का क्वेश्चन और आपका होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने ना क्या करेंगे, उसको जनवरी वाले में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये मानिए कि आपका ये दिसंबर का फाइनल क्लास है, ठीक है। दिसंबर मंथ का ये फाइनल क्लास है। और आपको बता दें कि यदि कोई स्टूडेंट है जो बीपीएससी एडीओ के लिए आप चाह रहे हैं कि करेंट अफेयर को हम रिवाइज कर ले अच्छे से, ठीक है, 1 ईयर का, तो इसके लिए आपको ना LK क्लासेस ऐप पर आपको 1 ईयर का बिहार स्पेशल करेंट अफेयर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों का PDF अपलोड है, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।